13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पवित्र अवसर था। अमृतसर का जालियांवाला बाग शांत दिखाई देता है। आसमान साफ है, हल्की हवा चल रही है। चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। कोई अपने बच्चों के साथ है और कुछ लोग सिर्फ त्योहार मनाने के लिए यहाँ मौजूद है। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट में ये जगह इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक बनने वाली है। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं था, ये कोई हथियारबंद भीड़ नहीं थी। ये साधारण लोग थे, निहाते और शांत। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था और भारतीयों को उम्मीद थी कि उन्हें उनके अधिकार और स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसके बदले राउलट एक्ट लागू कर दिया। ये एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। इस कानून के विरोध में पूरे देश में आक्रोश फैल गया। अमृतसर में दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को बिना किसी चेतावनी के गिरफ्तार कर लिया गया। इससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। इसी गुस्से और विरोध को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने के लिए लोग 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। जालियांवाला बाग चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। अंदर आने और बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। शाम के लगभग 5 बजे ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर करीब 90 सैनिकों के साथ उस रास्ते पर पहुंचा। उसके पास बंदूकें थी और उसके चेहरे पर कोई हिचकिचाहट नहीं थी। बिना किसी चेतावनी के, बिना भीड़ को हटने का मौका दिए, जनरल डायर ने सिर्फ एक आदेश दिया, फायर। अगले कुछ मिनट इंसानियत के लिए सबसे डरावने साबित हुए। सैनिकों ने सीधा भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। बच्चे गिर रहे थे, महिलाएं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी और उसी कोशिश में वे खुद गोलियों का शिकार हो रही थी। कुछ लोग जान बचाने के लिए बाग के बीच में स्थित एक कुआं की तरफ दौड़े और उसमें कूद गए और बाद में उस कुआं से 100 से अधिक लाशें निकाली गई। गोलियां तब तक चलाती रही जब तक सैनिकों का गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। इसके बाद जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। उस रात पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। घायल लोग पूरी रात तड़पते रहे। ना कोई डॉक्टर था, ना कोई पानी देने वाला, सिर्फ दर्द, चीखें और धीरे धीरे आती हुई मौत। ब्रिटिश सरकार ने दावा किया कि सिर्फ 380 लोगों की मौत हुई, लेकिन सच्चाई ये थी कि 1000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे और हजारों घायल थे। ये सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, ये एक संदेश था, डर का संदेश। जालियांवाला बाग की घटना ने पूरे भारत को झंझोड़ कर रख दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी नाइटहुड वापस कर दी। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़े आंदोलन की शुरुआत की। आज भी जालियांवाला बाग में गोलियों के निशान मौजूद है। वो कुआं आज भी खामोश खड़ा है, लेकिन उसकी खामोशी हजारों मासूम लोगों की चीखों की कहानी सुनाती है। जालियांवाला बाग हमें याद दिलाता है कि जब सत्ता इंसानियत से ऊपर रख दी जाती है तो इतिहास सिर्फ खून में लिखा जाता है।